Hello everyone, welcome to Cyber Network. In this video, I will show you how you can use a specific tool to bypass two-factor authentication. So, in this video, I will demonstrate you all the steps in my native language, which is Urdu. So, for this video, I am using PY Fisher tool to bypass two-factor authentication. So, first of all, we need to install PY Fisher tool. सबसे पहले हम गिटहब से इस टूल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम ये जो यूआरएल है गिटहब का पीवाई फिशर टूल के लिए हम गिटहब के इस पेज पे जाएंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें गिट की डिपेंडेंसीज है, पाइथन है और PHP एंड SSH है। तो इसके लिए ये जो स्पेसिफिक कमांड जो भी मैंने हाईलाइट किया, हम इसको काली लिनक्स में पेस्ट करके तो इन जो डिपेंडेंसीज हैं इनको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं फ़िलहाल इनमें से कोई भी स्टेप इंस्टॉलेशन के रिलेटेड परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इस वजह से नेक्स्ट जो है वो हम इस कमांड से, गिट क्लोन की कमांड से इस जो पीवाई फिशर टूल है इसको हम क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद इंस्टॉलेशन के दो मेथड हैं, एक मैनुअली है, दूसरा डायरेक्टली है। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली वाला जो है इसको यूज़ करें। अब मैं टर्मिनल को स्टार्ट करके इस टूल जो है इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये टूल जो है वो स्टार्ट हो रहा है और ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे लोकल LX टोकन चाहिए या नहीं। इसमें मैं नो कर दूँगा क्योंकि इस ट्यूटोरियल के लिए मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो PY फिशर टूल है ये स्टार्ट हो गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक टूल के ज़रिए हम जो डिफरेंट अराउंड 77 जो प्लेटफॉर्म है उनमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या सिंपल जो लॉगिन एंड पासवर्ड जो है उसको हम बाय यूजिंग स्पेसिफिक यूआरएल उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो इस में जैसा कि फेसबुक को हम बाईपास कर सकते हैं, जीमेल है, पेपाल है, ट्विटर है, डिफरेंट गेम्स हैं जैसे कि पबजी है, फ्री फायर है, इसी तरह टेलीग्राम है। ये वो डिफरेंट हैं चीज़ें, प्लेटफॉर्म जिनको हम बाईपास कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं एक जो जीमेल है उसको बाईपास करके आपको दिखाऊंगा। जीमेल को बाईपास करने के लिए मैं जीमेल न्यू जो कि 10th नंबर पे है वो प्रेस करूंगा। उसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि आप OTP वाला पेज जो है उसको भी बाईपास करना चाहते हैं या नहीं। मैं उसको यस कर दूंगा और उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछेगा कि आप कोई शेडो यूआरएल इसमें यूज़ करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं करूँगा। और इसके बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एक यूआरएल मुझे दें जिस यूआरएल को मैं दोबारा रीडायरेक्ट करूं जब भी हम ये फिशिंग का अटैक कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए जो जीमेल का साइन इन पेज है मैं उसी को ही यूज़ करूंगा। इसका जो यूआरएल है उसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन देगा OTP ऐड करने के बाद, तो उसके बाद ये जो है ना ये टूल इसको रीडायरेक्ट कर देगा दोबारा इस पेज पे। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अब जो टूल है ये स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले ये एक लोकल सर्वर जो है इसको स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने एक लोकल होस्ट एयरपोर्ट 8080 पे एक सर्वर स्टार्ट कर दिया। ये एक PHP सर्वर है जो कि सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। अब ये मुझसे इस जो डिवाइस है इसका पासवर्ड मांग रहा है। मैं अपनी जो टर्मिनल है उसका रूट का पासवर्ड यहाँ पे दे दूँगा।
पासवर्ड के बाद अब फर्दर जो है, ये इसने मुझे एक यूआरएल दे दिया है क्लाउडफ्लेयर का। लेकिन ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कोई कस्टम यूआरएल देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप नो कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे यस करूँगा। अगर आप नो करेंगे तो आप ये जो ऊपर यूआरएल आ रहा है क्लाउडफ्लेयर का, इसको हम यूज़ करके डायरेक्टली सेंड कर देंगे उस पर्सन को जिसका हम ओटीपी या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम बाईपास करना चाहते हैं। अब जब मुझसे पूछ रहा है कि कोई भी डोमेन नेम दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कस्टम यूआरएल चाहता हूँ, तो मैं google.com एंटर कर दूंगा। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि कोई भी आप ना इसमें बीट वर्ड दे दो, कोई भी ऐसा वर्ड दे दो। तो मेरा ये साइन इन का है, तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ जीमेल साइन इन दे देता हूँ। ये उस यूआरएल पे स्पेसिफिक यूज़र को नज़र आएगा। तो अब इसने मुझे एक यूआरएल दे दिया है, और अब ये जो है ना पीवाईफिशर टूल ये वेट कर रहा है कि जैसे ही इस लिंक पे कोई क्लिक करके इन्फॉर्मेशन डालेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इस जो मेरा सर्वर है इस पे आ जाएगी। यहाँ पे एक लोकल होस्ट का सर्वर पोर्ट 8080 पे ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं अब टर्मिनल में आके इस कोड को पेस्ट करूँगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो ये जो ब्राउज़र है उसने ऑलरेडी इसको डिटेक्ट कर लिया है कि ये ls.gd इसकी एक्सटेंशन है यूआरएल की। तो वो मुझे ऑलरेडी वार्न कर रहा है कि आप इसको एक्सेस करना चाहोगे या नहीं। आई ऑलरेडी नो डैट इट इज़ फिशिंग लिंक। सो सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा, और अपना साइन इन पेज पे एक डमी जो ईमेल एड्रेस है उसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एक और चीज़, अगर आप किसी लिंक पे श्योर नहीं है कि ये ओरिजिनल है या नहीं, जैसे ही मैं इसमें एंटर करूँगा विदाउट एडिंग @gmail.com, तो ये उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ओरिजिनल पेज होगा तो उसमें मुझे करेगा। इसका भी अगर हम यहाँ पे यूआरएल देखें तो ये जीमेल का अपना यूआरएल नहीं है, ये कोई और यूआरएल है, जैसे campwalk.design समथिंग लाइक दैट। तो इसमें अब हम आगे ये पासवर्ड डाल रहा है, तो पासवर्ड मैं कोई भी डमी पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सिर्फ आपको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम कोई इस ईमेल एड्रेस पे अगर ट्राई करे तो वो ऑलरेडी उसको पता हो कि ये सिर्फ एक डमी है। और यहाँ पर जो ओटीपी है जो मुझे रिसीव हुआ है, मैं उसके अलावा कोई और ओटीपी डालूंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये काम करता है या नहीं। इसके बाद इसने मुझे दोबारा रीडायरेक्ट कर दिया इस पेज पे, जो कि मैंने रीडायरेक्ट का लिंक दिया हुआ था। अगर हम अब इस पे देखें तो ये इस सर्वर ने सबसे पहले ये यूज़र नेम है वो फेच कर लिया, विच इज़ ahmed.test.video9@gmail.com। इस तरह पासकोड जो मैंने दिया था वो, और ओटीपी, ये तीनों चीज़ें इसने ऑलरेडी फेच कर ली हुई हैं। तो इस अटैक से बचने का एक सिंपल तरीका ये है कि जो भी लिंक हमें को फॉरवर्ड करता है, हम सबसे पहले उसको वेरीफाई करें और फिर उस पर क्लिक करें। अदरवाइज इस इस तरह के जो फिशिंग अटैक्स हैं उनसे हम इजीली बच सकते हैं। अगर हम जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि जैसे ही मैंने वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर किया है, तो वो मुझे लॉगिन नहीं करता अनटिल मैं उसमें जो एक्सटेंशन है वो डालूँ @gmail.com। तो जब तक मैं वो नहीं डालूँगा तो वो मुझे आगे नहीं जाने देगा। इससे भी मुझे थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये जो लिंक है ये फेक है। और इसी तरह अगर मैं उस लिंक को स्पेसिफिकली देखूँ कि ये लिंक कौन सा है, तो उससे भी मुझे अंदाज़ा होगा कि ये लिंक जो है ये ऑथेंटिक नहीं है और ये कोई फिशिंग लिंक है, क्योंकि वो उसमें जो डोमेन नेम है वो कोई और है। तो इस वीडियो में इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड जितने फिशिंग अटैक्स हैं उनसे